समाजवादी पार्टी से जिस तरह से दिग्गज नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया है, इसके बाद से कयास और अटकलें तेज ये हो चुकी हैं कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर से बीजेपी या बीएसपी की तरफ रुख कर सकते हैं। लेकिन मौर्य ने यहाँ पर एक और बात कही है कि 22 फरवरी को जब वह दिल्ली पहुंचेंगे तो दिल्ली में समर्थकों के साथ एक बैठक बुलाई है और इस बैठक में अपनी नई पार्टी का वह ऐलान कर देंगे। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि वाकई में पार्टी वह बनाते हुए देखे जाएंगे या फिर वह बीजेपी की तरफ ही रुख करेंगे। सपा से यहाँ पर जिस तरह से उन्होंने नाता तोड़ा है, इसकी असली बड़ी वजह क्या है, इसको लेकर भी उन्होंने खुलासा कर दिया। लेकिन सपा का पूरी तरीके से प्लान वह चौपट करते हुए नजर आए हैं और ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि बीजेपी के एजेंट निकले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य या नहीं। नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जिस तरह से सियासी अटकलें तेज हुई हैं, इसी को लेकर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी दिनेश के साथ कि आखिरकार वह उन पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। जिस तरह से दिनेश, स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया है कि विचारधारा और यहाँ पर जो आपसी मतभेद रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पहले उन्होंने 13 फरवरी को राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दिया, बाद में एमएलसी और प्राथमिक सदस्यता से भी उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यही कहा जा रहा है कि नई पार्टी का वह गठन करेंगे, जल्द ही 22 फरवरी को ऐलान कर दिया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के समर्थन में ही दिखाई देंगे? देखिए, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले भी वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल थे और जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लगातार विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं। अखिलेश यादव ने लखनऊ में हुए महासम्मेलन में ये कहा था तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं को कि विवादित बयान देने से बचें, जिससे कि पार्टी की छवि खराब ना हो। उसके बाद भी स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से बाज नहीं आते। तमाम वो हिंदू विरोधी बयान देते हैं, मंदिर मस्जिद को लेकर के बयान देते हैं, उनकी बातों को तवज्जो कोई दी नहीं जा रही है। पार्टी में खुद उनका कद घटता हुआ जा रहा था, खुद परेशान थे, लगातार हताश निराश थे कि आखिरकार क्या किया जाए। और इसी को देखते हुए अब उन्होंने चुनावी सरगर्मी जब तेज हुई है तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये दांव खेला है कि आगामी वक्त में यहाँ से समाजवादी पार्टी से मैं इस्तीफा दे देता हूँ, आगे आने वाले वक्त में यहाँ पर फिर से भारतीय जनता पार्टी शामिल तो कर ही लेगी, क्योंकि ओबीसी की राजनीति करते हैं, वो पिछड़ा वर्ग से आते हैं। और इसी आधार पर अखिलेश यादव ने इसलिए तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि पिछड़ा वर्ग की जो राजनीति करते लगातार पीडीए की जो आवाज़ देते नजर आ रहा है अखिलेश यादव, उसके आधार पर यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य कोई खास इम्पैक्ट समाजवादी पार्टी पर डाल नहीं रहे थे, तो इसलिए उन्होंने उनको खास तवज्जो भी नहीं दी और लगातार अपने बड़बोले बयानों के चलते सुर्खियों में रहने के कारण अब उनको पार्टी से भी निष्कासित एक तरीके से कर ही दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से दिनेश हमने देखा है कि धर्म की राजनीति करती हुई नजर आती है बीजेपी, ये बीजेपी पर आरोप रहते हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए बयान देते हुए नजर आए, विवादित बयान उन्होंने दिए हैं। लेकिन आज के समय में देखा जाए जब वह बीजेपी को लेकर कुछ नहीं कह रहे हैं, तो ऐसे में क्या वह अब बचते बचाते हुए देखे जा रहे हैं? क्या बीजेपी की तरफ उनका रुख आने वाले समय में, क्या उनकी पार्टी का गठबंधन बीजेपी के साथ भी देखा जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो यही देखना होगा कि क्या कितनी जल्दी यहाँ से स्वामी प्रसाद मौर्य नई पार्टी बनाते हैं या फिर बीजेपी में जाते हैं। दूसरी चीज़ देखें तो विवादित बयान उन्होंने लगातार दिए थे, लेकिन जब से उन्होंने अपने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया उसके बाद से शांत हैं, कोई बयान ऐसा नहीं दे रहे जिससे उलझुल बयान की कोई विवाद खड़ा हो। यानी साफ तौर पर यह है कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो लगातार सवाल उठा रहे थे। उन सवालों के जरिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव पर भी उनकी भी छवि धूमिल हो रही थी और इसको देखते हुए तमाम जो नेता हैं, तमाम जो राजनीति के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे थे और यहाँ पर अखिलेश यादव की छवि को धूमिल करने का प्रयास उन्होंने किया है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने उनको कोई खास तवज्जो नहीं दी और इससे परेशान होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद भी कहा कि संगठनात्मक रूप से मैं पिछड़ता हुआ जा रहा था, इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूँ। तो इसलिए उन्होंने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वाकई में मौर्य ने ये साफ कर दिया है कि आखिरकार उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया और ये स्थिति साफ हो जाने के बाद अब सवाल ये उठते हैं कि अब जल्द से जल्द जो उनकी पार्टी का ऐलान होगा तो ये पार्टी वाकई में बीजेपी की तरफ रुख करेगी या फिर कांग्रेस की तरफ, क्योंकि अब समाजवादी पार्टी की तरफ से जो तीसरी लिस्ट जारी की गई है उम्मीदवारों की, उसमें देखा गया है कि बदायूं लोकसभा सीट जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य सांसद हैं, जो बीजेपी का हिस्सा हैं और यहाँ पर देखा जाए तो उन्हें चुनौती देते हुए नजर आएंगे सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव।
यादव। ऐसे में धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि नई पार्टी का जो गठन होगा, नया सिंबल होगा, वहां से मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य चुनाव लड़ेंगी, यानी कि बीजेपी का साथ छोड़कर अपने पिता के साथ आती हुई नजर आएंगी। अब देखते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ जुड़ते हैं या फिर नहीं, या फिर बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इन तीनों से अलग हटकर ही वह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इंतजार है 22 फरवरी का, यानी कि आने वाले दिन वह जल्द से जल्द कोई अहम ऐलान कर ही देंगे, क्योंकि वह भी साफ कह चुके हैं कि देखिए 22 फरवरी के दिन हमारी बैठक है और इस बैठक में जल्द से जल्द अहम फैसले लिए जाएंगे, नई पार्टी को लेकर ऐलान कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य के उन बयानों को भी आपको सुना देते हैं, सुनिए जरा। क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया अलायंस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश करता रहूंगा। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी आप? अब चूंकि अभी 2-3 दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है, इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं न्याय यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा। आपकी तो नई पार्टी का ऐलान होगा तो समान विचारधारा वाले जो भी पार्टी में आएंगे उन सब का मैं स्वागत करूंगा। सर, कहा जा रहा है कि आपको और पल्लवी पटेल को, राम गोविंद चौधरी को कांग्रेस की तरफ से भी ऑफर है, तो क्या आगे आने वाले समय में कांग्रेस में भी शामिल हो सकते हैं? ये ऑफर आपको मिला होगा, लेकिन इस प्रकार की जानकारी हमें अभी तक तो नहीं। आपका पार्टी चुनाव लड़ेगी, नई पार्टी गठन का है, तो आप तो उतारेंगे इसको? स्वाभाविक रूप से पार्टी के रूप में इंडिया अलायंस में आवश्यकता पड़ेगी गठबंधन करने की, वो भी किया जाएगा। अन्यथा अगर बाहर से भी सपोर्ट करने की आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी किया जाएगा। लेकिन अभी अंतिम रूप से कुछ भी तय नहीं है, जो फैसला होगा 22 फरवरी के बाद होगा। स्वामी जी, इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं आप लोगों का बिखर गया है, तो एनडीए से कैसे लड़ेगा आपका ये गठबंधन? अब क्योंकि अब समाजवादी पार्टी से रास्ता जुदा हो रहा है, तो मेरी कोशिश होगी कि मैं इंडिया अलायंस में रहकर या बाहर से जिस भी रूप में हो सकेगा मैं उसको सशक्त बनाने की कोशिश करता रहूंगा। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे, आगे क्या रणनीति रहेगी आप? अब चूंकि अभी 2-3 दिन मेरा बहुत ही व्यस्त समय है, इसके बाद खाली होने के बाद अवसर मिलेगा तो मैं न्याय यात्रा में भी शामिल होने की कोशिश करूंगा। आपकी